नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो मैं लेके आया हूं नवमांश कुंडली बनाने की विधि बिना कंप्यूटर से, यानी लगन कुंडली से नवमांश निकालें उंगलियों पर बिना कंप्यूटर की सहायता से। आप गिन के भी नवमांश या नवमांश पूरी कुंडली आप बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक कोई भी एक लगन कुंडली बनाते हैं। ये हमारी कोई लगन कुंडली बन गई। अब मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर से ये कुंडली चालू है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। ये हमारी हो गई लगन कुंडली यानी D1। अब इस D1 से हमें D9 बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे उसको मैं आपको बताता हूँ बड़े सरल तरीके से। मान लीजिए लगन है, ये लगन है हमारा, और लगन की डिग्री है, मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं हम, यानी 6 डिग्री और 15 मिनट, यानी लगन जो है हमारा 6 डिग्री और 15 मिनट का लगन है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे कि लगन के हिसाब से नवमांश कुंडली हमारी कैसे बनेगी, तो इसको बनाने की विधि मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। एक तो हमारी जो राशियां हैं, तीन तरीके की राशियां हमारी कही जाती हैं। चर राशि 1, 4, 7 और 10, ये राशियां हमारी चर राशि कहलाती हैं। उसके बाद दूसरी आती है स्थिर राशियां। स्थिर राशियां होती हैं 2, 5, 8 एवं 11। तीसरी है हमारी द्विस्वभाव राशियां। ये हो गई हमारी 3, 6, 9 एवं 12। ये हमारी हो गई द्विस्वभाव राशियां। तो अब ये हमें याद रखनी है कि चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। जैसा कि अभी हमने D1 चार्ट बनाया था, तो D1 चार्ट में हमारा लगन था 4 नंबर का। 4 नंबर एक पहले खाने में लिखा हुआ था, तो वो कर्क लगन की कुंडली थी। ये 4 नंबर यानी चर लगन की कुंडली थी वो, और चर लगन में कर्क लगन की कुंडली थी। कर्क लगन में लगन था 6 डिग्री और 15 मिनट का। तो अब इसका तरीका मैं बताता हूं कैसे बनाते हैं। ये आप नोट करते जाइएगा सब। अब क्योंकि हमें नवमांश कुंडली बनानी है, इसलिए जो प्रत्येक लगन होता है वो होता है, प्रत्येक जो भाव होता है वो होता है 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में। मतलब प्रत्येक भाव 30 डिग्री का होता है। तो 30 डिग्री को हमारे को 9 हिस्सों में करना है, क्योंकि हमें नवमांश कुंडली बनानी है। तो 9 हिस्सों का मतलब हो गया 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट, 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री, 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट, 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री, 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट, और 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट,
और 2640 से पूरा 30 डिग्री। तो ये 9 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक के हमने 9 बराबर हिस्से कर लिए। अब दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि जो हमारा जो D1 में जो लगन है वो चर लगन है या स्थिर लगन है या द्विस्वभाव है। जैसे कि अगर चर लगन है, चर लगन अगर है तो हमारे को नवमांश की कैलकुलेशन उसी राशि से करनी है, उसी राशि से। और अगर स्थिर लगन है, स्थिर लगन, तो हमारे को नवमांश की कैलकुलेशन 9वीं राशि से करनी है, 9वीं राशि से। और अगर द्विस्वभाव लगन है, द्विस्वभाव, तो हमारे को 5वीं राशि से कैलकुलेशन करनी है। तो अब मान लीजिए जैसे कि हमने सबसे पहले ऊपर लगन चार्ट बनाया था, लगन चार्ट में कर्क लगन था, कर्क लगन का मतलब हो गया चर लगन। तो चर लगन का मतलब हो गया कि हमें उसी राशि से कैलकुलेशन करनी है। अब उसमें देखेंगे हम 6 डिग्री 15 मिनट का लगन था, तो अब हम यहाँ देखेंगे 6 डिग्री 15 मिनट कहाँ पे आता है। ये जीरो से यहाँ से शुरू है, 0 से 3:20, 3:20 से 6:40, यानी 3:20 से 6:40 इसी के अंदर हमारा लगन की डिग्री आती है। तो यहाँ से हमने अपनी कैलकुलेशन, जैसे अगर हमारा चौथा लगन था, हमारा कर्क लगन था, कर्क लगन मतलब चर राशि, तो 4 नंबर हम यहाँ से लिखेंगे 4 5, क्योंकि हमारा 6 डिग्री 15 मिनट यहाँ पे आ रहा है, 6:40 से पहले और 3:20 के बाद में। तो इसका मतलब जो हमारा चार्ट बनेगा, नवमांश चार्ट जो बनेगा, नवमांश चार्ट, नवमांश कुंडली जो बनेगी, उसमें जो लगन आएगा, उसमें जो लगन आएगा वो 5 नंबर से आएगा, क्योंकि 4 नंबर हम यहाँ लिखेंगे जो हमारा ये कर्क लगन था, और उससे एक आगे आ गया तो वो गिन लेंगे। अब मान लीजिए हमारी मिथुन लगन की कुंडली है कोई, यानी कर्क के बदले मिथुन लगन है, मिथुन लगन यानी 3 नंबर की कुंडली है। तो मिथुन लगन का मतलब हो गया द्विस्वभाव राशि। तो द्विस्वभाव राशि में हमारे को अपने उससे 5वीं राशि के आगे से गिनना है, यानी 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, यानी 7वें नंबर से गिनना शुरू करना है। तो 7 नंबर हमें यहाँ लिखना होगा, 7 नंबर यहाँ लिखना होगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा लगन जो था, लगन कुंडली का लगन मान लो 18 डिग्री और 20 मिनट का लगन रहा मान लो, तो 18 डिग्री 20 मिनट तक हम इसको लिखते जाएंगे, 7 8 9 10 11 12 1। तो हमारा जो 18 डिग्री 20 मिनट कहाँ पे आ रहा है, 16:40 से 20 डिग्री के बीच में। तो 16:40 से 20 डिग्री के बीच में हमारा वहाँ 7 से गिना तो 12 आ गया। तो इसका मतलब जो हमारी नवमांश कुंडली बनेगी उसका लगन 12 नंबर से शुरू होगा, 12 नंबर से। इसी तरीके से हम ग्रहों को भी नवमांश कुंडली में प्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ग्रह है हमारा लगन कुंडली में, मान लीजिए सूर्य है, सूर्य मान लीजिए हमारा लगन कुंडली में धनु राशि में है, धनु राशि में, और 12 डिग्री का है। तो धनु राशि कौन सी राशि हुई, 9 नंबर, 9 नंबर हो गई द्विस्वभाव राशि। तो अभी जैसे मैंने अभी बताया, द्विस्वभाव राशि का मतलब हो गया हम द्विस्वभाव राशि में 5वें भाव से, उससे 5 राशि आगे से गिनेंगे, यानी 5 राशि आगे का मतलब अगर ये 9 राशि 9 नंबर की राशि है तो 9 10
11, 12 और 1, यानी 1 नंबर से गिनेंगे। तो 1 नंबर हम यहाँ लिखेंगे 0 से 3 20 वाले के आगे। फिर यहाँ लिखेंगे 2, 3, 4। अब देखेंगे 12 डिग्री कहाँ आ रहा है। तो 12 डिग्री हमारा आ रहा है 10 से 13 20 के बीच में। तो यानी 1, 2, 3 और ये 4। तो ये 4 नंबर हमारा यहाँ आ गया। इसका मतलब सूर्य जो है नवमांश कुंडली में 4 नंबर की राशि में आएगा, यानी कर्क राशि में सूर्य आएगा। जो धनु राशि में था लगन चार्ट में D1 में, वो नवमांश कुंडली में D9 में कर्क राशि में सूर्य आएगा। तो इसी तरीके से हम पूरी नवमांश कुंडली बना सकते हैं बिना किसी कैलकुलेटर और बिना किसी कंप्यूटर की सहायता से। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बारे में और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इस कैलकुलेशन को कुछ और समझना चाहें तो भी मेरे को कांटेक्ट करके मेरे से कैलकुलेशन समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।